ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ, सभी वैष्णवों को प्रणाम करती हूँ। और विष्णु सहस्त्र नाम, इसके जो भावार्थ हैं इनके मंत्रों के, वो आप लोगों के सामने मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि वो मैं सरल शब्दों में आप लोगों को समझा पाऊँ। अब तक मैंने जो पृष्ठभूमि है वो समझाया, कुछ उसके श्लोक, व्यास जी कौन है और किसने दिया है, ये सब समझाए पहले के 3 वीडियोस में। और फिर युधिष्ठिर जी ने क्या प्रश्न किए हैं भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया, ये समझाया। और उसके बाद न्यास की जो विधि है वो समझाया। और साथ में ये भी बताया कि कोई कोई पुस्तक में न्यास नहीं होंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सही है, गलत उसमें कुछ भी नहीं है। किन्हीं किन्हीं लोगों ने मुझे पूछा कि शाप विमोचन मंत्र भी है रुद्र का, वो भी करना चाहिए क्या? तो किन्हीं पुस्तक में है, किन्हीं में नहीं है। जो साउथ इंडिया की जितनी पब्लिकेशन है, मुझे उसमें कहीं भी शाप विमोचन वाले मंत्र दिखाई नहीं दिए। नॉर्थ इंडियन के कुछ पब्लिकेशंस हैं उसमें दिखाई दिए, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम अपने आप में उसको कोई तकलीफ नहीं है। शाप विमोचन के मंत्र हमको दिए जाते हैं कि हमसे जो कोई भी अपराध बने हो, जिसकी वजह से हमें ये इसका पूरा लाभ न मिल सकता हो, तो इसलिए वो मंत्र कहीं कहीं पुस्तकों में दिए गए हैं कि वो करने से हमसे जो कभी अपराध बने हो वो सारे छूट जाए और हमसे आगे चल करके अपराध न बने, इसलिए दिए गए हैं। लेकिन वो सब एक्स्ट्रा है। और ध्यान मंत्र भी अभी जो मैं पढ़ने वाली हूँ, ये सब एक्स्ट्रा है। बहुत लोगों के मन में बहुत प्रश्न आ सकते हैं। मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट हर घर के अंदर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा जाता है, और जो मैं पढ़ रही हूँ यही पढ़ा जाता है। कोई शाप वाप किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं लगा है, और उल्टा अच्छा ही हुआ है। तो अपने मन से सारे संदेह को निकाल देना, संदेह निकाल करके भगवान विष्णु को तुम स्मरण करना। भगवान जहां पर है वहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इस विश्वास से जब आप करोगे विष्णु सहस्त्रनाम, तो आपको पूरा पूरा फल इसका मिलेगा। ये पूरा होने के बाद इसके फल को भी बात करूंगी, तो आप लोगों को तब समझ में आएगी बात। तो कुछ कुछ किताबों में प्रिंट में एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं, लेकिन वो सब है नहीं ओरिजिनल में। ओके, अभी जो मैं ध्यान मंत्र पढ़ने वाली हूँ, ये भी किसी में है किसी में नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये श्लोक हैं, इन श्लोकों से भाव आएगा, तो वो भाव सुनना चाहिए। मैं आपको पढ़ करके सुना दे रही हूँ। अगर आपके पुस्तक में नहीं है, चिंता मत करना। आपके पुस्तक में केवल 1000 नाम होंगे, वो एक एक नाम भी अपने आप में भगवान के ध्यान मंत्र ही है। तो 1000 नाम भी कर लिया, चाहे ये ध्यान भी किया, ये दोनों को किया, या इसमें से ये ध्यान नहीं है एक को किया, सब सही है। हमको केवल 1000 नाम से मतलब है, ठीक। लेकिन अभी क्योंकि मेरे बुक में ध्यान मंत्र दिए गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को वो ध्यान मंत्र समझा रही हूँ। शिरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकतैर्मौक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थः स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरर्भैरदर्भैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीना पुनिया दरिनलिन गदा शंखपाणिर्मुकुंदः। यह है श्लोक नंबर 1। और इसमें और इसके बाद वाले श्लोक में भगवान के विश्व रूप का स्मरण हुआ है। पहले वाले श्लोक में बहुत सुंदर ध्यान दिया गया है। कहते हैं हम उन मुकुंद का स्मरण करते हैं। किसका? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या होता है? जो मुक्ति दे जीवों को, वो मुकुंद। तो हम मुक्ति देने वाले उस पद को, जिसको कहते हैं मुकुंद, हम उनका स्मरण करते हैं। उनके हाथ में 4 चीज है। क्या है? उनके हाथ में एक चक्र है, ये सुदर्शन चक्र है। इसके दर्शन मात्र से हम काल चक्र से मुक्त हो जाएं। उनके हाथ में एक कमल है।
कमल यानी संपूर्ण लक्ष्मी। जो जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है वहां लक्ष्मी जी रहती ही रहती है, वो भगवान के हाथ में ही है। ठीक। फिर है गदा यानी कि संपूर्ण बल। जो भगवान विष्णु की आराधना करेगा उसके पास हर प्रकार का बल होगा। और एक है शंख। शंख यानी संपूर्ण ज्ञान। तो यदि कोई भगवान के इन चारों आयुध पर, चक्र पर, पद्म पर, गदा पर और शंख पर ध्यान करता है तो उसको ये सब कुछ पूर्णतया प्राप्त हो जाता है। चक्र से अभय, संपूर्ण अभय, और पद्म से संपूर्ण लक्ष्मी, संपूर्ण बल और संपूर्ण ज्ञान। ये केवल ध्यान मात्र करने से उस मुकुंद की प्राप्ति हो सकती है जो मुक्ति देते हैं, मोक्ष पद देते हैं। जो स्वयं आनंदी रहते हैं उनको देखने से हमें भी आनंद मिलता है। तो ऐसे भगवान मुकुंद को हम स्मरण करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? कहते हैं शिरोदन्वत प्रदेशे। वो एक क्षीर सागर के प्रदेश में रहते हैं, एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ क्षीर सागर हो, जहाँ का सागर बिल्कुल सफेद दूध की जैसे ऐसे दिखाई देता हो। सब कुछ यहाँ पर जो झांकी है पूरी सफेद सफेद है, ठीक है ना, भगवान की। कहते हैं ऐसे सागर में है जहां पर दूध ही दूध दिखाई दे रहा है, तो दूध की लहरें, दूध का सागर, ऐसे शुभ्र सागर में वो रहते हैं। और इस सागर का जब तुम दर्शन करते हो तो इसके आसपास की जो बालू है वो बालू कैसी है? आप लोग यहाँ धरती के सागर को याद करो, उसकी बालू चमकती है ना। यहाँ की जो बालू है ना वो ऐसे चमकती है जैसे खूब हीरे मोती, ऐसे चमकने वाले जो 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 जेम्स हैं, जो रत्न हैं, उसको पीस दिया है सफेद रंग के सारे, और पीस करके उसको फैला दिया हो। तो यहाँ की जो बालू है वो ऐसे ही लग रही है जैसे मोतियों का पाउडर हो, ऐसे यहाँ पर चमक में आ रहा है। और मोतियों के पाउडर के बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे हीरे फेंके गए हों। तो एक क्षीर सागर जिसकी बालू, जिसका तट मोतियों के पाउडर से भरा और उसमें हीरे यहां वहां दिखाई दे रहे हैं ऐसे बिखरे हुए। और वहां पर एक सुंदर सा आसन है। वो आसन कैसा है? वो आसन भी मोतियों से जड़ा। तो आसन का श्रृंगार भी मोतियों से जड़ा। मौक्तिका नाम माला क्लुप्त। तो और उस पर जब भगवान बैठे हैं तो वो कैसे बैठे हैं? उस पर ये महाविष्णु बैठे हैं और उन्होंने क्या पहनी है? उन्होंने भी मोतियों की माला पहन रखी है। तो समुंदर में से आती है मोती, ठीक है ना। तो पूरा जो ध्यान है एकदम मोतीमय ध्यान। क्षीर सागर, क्षीर सागर में भगवान विष्णु बैठे हुए, क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु बैठे हुए, और वो तट इतना सुंदर, मोतियों की बालू और उसमें हीरे बिखेर दिए गए हों, छोटे 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 छोटे, जहां देखो हीरे दिख रहे, चमचमा रहे हैं। और उसमें भगवान विष्णु बैठे हुए हैं जिनका नाम है मुकुंद है। वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे पास तुम आ गए हो, अब तुम्हारी मुक्ति निश्चित, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और स्वयं जब हम उनका श्रृंगार देखते हैं, नक्शिक श्रृंगार, तो आज पूरा नक्शिक श्रृंगार जो है वो मोतियों का बना है, अलग अलग रंग की मोतियां हैं। तो सारा श्रृंगार, कोई पीली मोती, कोई हल्की क्रीम कलर की मोती, कोई सफेद रंग की मोती, मोतियों के बीच में छोटे छोटे हीरे, और मोतियों के बीच में और भी अन्य जो रत्न निकलते हैं समुद्र से, सब कुछ जड़ा हुआ है। तो ये ऐसे, लेकिन पूरा श्रृंगार देख रहे हैं दूर से तो चमकता हुआ सफेद सफेद, इस प्रकार का श्रृंगार है। ऐसे भगवान मुकुंद पर हम ध्यान करते हैं। ये पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक उनके यूनिवर्सल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं विराट स्वरूप, उसका दूसरा श्लोक है। तो कहते हैं भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनीलश्चन्द्र सूर्यो च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमबधिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगी गन्धर्वदैवतैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपूषं विष्णुमीशं नमामि।
कह रहे हैं कि ये विराट स्वरूप को आप ध्यान करो। एक तो आपने ये ध्यान किया पहले मन को कि क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु मुकुंद, उनका ध्यान किया। अब उस विराट स्वरूप का ध्यान करो। कैसे हैं? भूहु पादौ, उस विराट स्वरूप में उन भगवान विष्णु की जो पद है वो कहाँ है? ये भूमि। और इस नाभि के अंदर, उनके नाभि के अंदर ही ये जो प्राणवायु, 10 प्रकार की प्राणवायु होती है जो अग्नि के साथ होती है, ये प्राणवायु उनके नाभि के अंदर है। नाभिर्वीयद सुर अनिलस, और जो सूर्य और जो नेत्र है वो इनके आंख, सूर्य और चंद्रमा जो है वो इनके आंख है। तो इस प्रकार से तो जब आप देखोगे, अभी कभी भी ध्यान करोगे विष्णु भगवान का, कहाँ देखूं? सूर्य चंद्र देख लिया, अच्छा ये भगवान की आंखों के दर्शन हो गए। इतने बड़े भगवान है रात से लेकर दिन तक, ठीक है ना। तो कभी कभी दोनों साथ में आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा, अच्छा दोनों भगवान के नेत्र सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये जो हवा बह रही है, जो बाहर बह रही है और जो हमारे अंदर बह रही है, जो अग्नि को बहा रही है, अग्नि नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? तो हवा और अग्नि के साथ हमारी प्राणवायु चलती है। हवा हम लेते हैं ना, वायु, प्राणवायु, और हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो खाना खाते तो अग्नि पचाती है ना, तो वो कैसे पचा रही है? हम बोल रहे हैं ना, तो बोल कैसे रहे? अग्नि से। तो 10 प्रकार की अग्नि है, 10 प्रकार की वायु है, यही हमारे प्राणों को चलाते हैं, प्राण शक्ति। तो ये कौन है? कहते ये भगवान के नाभि है। तो भूहु पादो यस्य नाभिर्वियद सुरा नील चंद्र सूर्यो च नेत्रे, चंद्र और सूर्य उनके नेत्र हैं। और जितनी दिशाएं हैं वो क्या है? वो भगवान के कर्ण है। और शिरोदद्यौ, सिर, जितने सिर क्या है? भूमि में ये तो दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्रमा आंख दिखाई दे रहे हैं, आकाश भी दिखाई दे रहा है। आकाश के ऊपर जितने भी स्वर्गलोक हैं वो भगवान का सिर है। तो पैर ये भूमि, भगवान का वो सिर। और कहते हैं मुखम अपि दहनो यस्य वास्तेयम अवधि, कि उनका मुखम दहनो, उनके मुख से अग्नि निकल रहा है। और ये जितना समुद्र दिखाई देता है, जो जल दिखाई देता है, जो भी जल के स्रोत हैं, ये सारा समुद्र उनका पेट है। वास्तेयम अवधि ही अंतस्थम यस्य विश्वम सुर नर खगको भोगी गंधर्व दैवतेहि, और इनके इस बड़े से ये जो पेट है ना इनका, वो ही ये ब्रह्मांड है। कहते हैं उस ब्रह्मांड, उनके पेट के अंदर ही ये सारा ब्रह्मांड उनके अंदर ही रहता है। उसके अंदर सुर यानी देवता, नर मनुष्य, खग जो जानवर इत्यादि, पक्षी इत्यादि, गंधर्व, दैत्य, जितने भी जो भी तुम्हें दिख रहा है सब कुछ उन्हीं के अंदर रहते हैं। सर्प इत्यादि, सर्प, जानवर, पक्षी, नर, देवता, असुर, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है सब कुछ इन्हीं भगवान के अंदर रहते हैं। चित्रम रम्यते तम त्रिभुवन वपूषम विष्णुमिशम नमामि, ऐसा सुंदर ये रम्य चित्र ऐसा इन भगवान विष्णु में दिखाई दे रहा है। और पूरा त्रिभुवन ये इन्हीं का वपु है। ऐसे जो भगवान, जो विष्णु ईशम, जो विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वत्र फैले हुए हैं, और ईशम यानी जो सबके देवता हैं। ऐसे जो भगवान जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जो सबके देवता हैं, जो सबके ईश हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये तो हो गया उनका विश्व स्वरूप। तो हवा जब छुए तो भगवान की सांस है वो। सूर्य चंद्रमा तो आप समझ गए, भगवान के नेत्र है। सर क्या है? अरे ऊपर तक के जितने लोग हैं उनका सर है। पैर क्या है? धरती उनकी पैर है। इस प्रकार से हर एक चीज जो भी तुम्हें दिखाई दे सब उन्हीं के अंदर है। कहाँ है भगवान विष्णु? सर्वत्र फैले हुए। सब कुछ कहाँ है? उन्हीं के अंदर है। ऐसे जो भगवान है जो इतने सुंदर हैं और जिनकी रचना इतनी सुंदर है, ऐसे सुंदर रचनाकार का हम, जिनका नाम विष्णु है, जो सबके ईश हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद मेरे इसमें और भी श्लोक हैं,
एक श्लोक लेती हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये श्लोक तो हम लोग कई बार बोलते हैं ना। कैसे हैं भगवान? शांताकारम, शांत आकार वाले। और कैसे? भुजग शयनम, अनंत शेषनाग पर सोए हुए हैं। भुजग कहने का अर्थ है, बड़ा सुंदर ये अर्थ है कि कोई शेष नाग के ऊपर सोया हो। नाग के ऊपर सोना, वो भी ऐसा वैसा नाग नहीं जिसके 1000 मुंह है। तो सोच लो शेषनाग की जीभ ऐसी, उसमें से ज्वालाएं निकल रही हैं, उसके ऊपर आराम से भगवान लेटे हुए। नाग के ऊपर सोने वाला, और कैसा है? शांताकारम। नाग के ऊपर नींद आती है क्या? आ सकती है क्या? हम तो घबरा जाए। लेकिन भगवान का आकार नाग के ऊपर भी सो करके शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, और उनके नाभि से एक पद्म निकला है। पद्मनाभम सुरेशम, वो सभी देवता उनकी पूजा कर रहे हैं। और इन भगवान ने विश्वाधारम, विश्व के ये आधार है, सारा विश्व इन्हीं से है। कैसे दिखाई देते हैं? गगन सदृशम, गगन समान दिखाई देते हैं। और रंग क्या है? मेघ वर्णम शुभांगम। मेघ का रंग, जब बारिश आती है ना तो बादल में क्या रंग होते हैं, बस वैसे रंग के। और जिनके बड़े सुंदर अंग हैं, एक एक अंग का दर्शन कर लो, वो अंग ही अपने आप में शुभमय है। आप यदि भगवान के नेत्र देखो, वो शुभ देने वाले। आप उनके नासिका को देख लो, वो भी शुभांगम। आप उनके होठों को देख लो, वो भी शुभांगम। उनके वक्षस्थल को देख लो, वो भी शुभांगम। हाथों को देख लो, वो भी शुभांगम। नाभि को देख लो, वो भी शुभांगम। चरणों को देख लो, वो भी शुभांगम। जहां भी देखो, नखशिक दर्शन करो, सब कुछ शुभांगम। और कैसा रंग दिखाई दे रहा है? बादलों के जैसा। कैसा बादल? जिसमें से बारिश अभी गिरने वाली है। बारिश यानी कौन सी? कृपा की बारिश। इसके पहले जो एक श्लोक कहा था, उसमें एक और बात थी। शुभ्रैरभ्रैरध्रभैरुपैर्विरचितैर्मुक्त पीयूष वर्षैः, पहले वाले श्लोक में। उसमें ये अर्थ बताना भूल गई मैं कि भगवान जब लेटे हैं ऐसे क्षीर सागर में, तो ऊपर से जो बादल हैं, वो बादल से अमृत टपक रहे हैं। तो भगवान लेटे हुए हैं आराम से क्षीर सागर में, और ऊपर जो बड़े सुंदर सुंदर बादल चल रहे हैं, और बादल में से अमृत की वर्षा हो रही है। तो जब हम इन विष्णु का दर्शन करें तो यही भाव आना चाहिए कि विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम, और इन मेघों से क्या निकल रहा है? अमृत की वर्षा। और कहते हैं लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के ये बड़े प्रिय हैं। कमल नयनम, जिनके नयन कमल के जैसे हैं। कमल के नयन मतलब ठंडक देने वाले। इनको देखने से ही तीनों प्रकार के जो ताप है ना, उससे शांति मिल जाती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, हर प्रकार की सफरिंग अब गई, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स अब गई, अब सब दुख दूर हो गए। अब हमने इनको देख लिया। तो कमल नयनम, और कमल का अर्थ होता है, और एक आंख, लंबी लंबी आंखें हैं, तो यहां से लेके यहां तक वो सभी को देखते हैं। तो ऐसे सुंदर लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के प्रिय, और कमल नयनम, और कहाँ रहते हैं? योगी हृदय ध्यान गम्यम, सारे जो योगी हैं वो अपने हृदय में इनका ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु, वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे जो भगवान विष्णु हैं, इनको जो सर्वलोकैकनाथम, सर्वलोक के एक अकेले एकमात्र नाथ हैं। और जो भवभयहरम, जो हर प्रकार के भव से बार बार जन्म मृत्यु के जो चक्र है, इससे जो हमको दूर करने वाले हैं। भव भय हरम, जन्म मृत्यु के चक्र से जो हमको दूर कर दे, और हर प्रकार के भय को जो दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। अब चौथा श्लोक है। मेघ श्यामम पीत कौशेयवासम श्रीवत्सांकम कौस्तुभोदासितांगम
पुण्योपेतं पुण्ड्रिकायताक्षं विष्णु वंदे सर्वलोकैकनाथम। मेघश्यामम पीत कौशेयवासम। हम उन भगवान का ध्यान करते हैं जो मेघश्याम वर्ण का है, जिन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, और श्रीवत्सांकम, जिनके छाती पर श्रीवत्स का अंक है, श्रीवत्स का निशान है। अब श्रीवत्स के बहुत अर्थ होते हैं। यहाँ पर एक सफेद रंग का बिल्कुल पतले से बाल जैसे एक निशान है चमकता हुआ, तो वो एक होता है। उस श्रीवत्स का दूसरा अर्थ है लक्ष्मी जी का। फिर कौस्तुभ जो है, कौस्तुभ का भी यहाँ पर निशान आता है, और कौस्तुभ उन्होंने अपने डाल के रखा है, कौस्तुभ मणि, तो वो भी एक निशान है। और श्रीवत्स अंकम भृगु जी का के चरणों का निशान है, और ये जो गोल्डन लाइन जैसी रहती है वो लक्ष्मी जी का निशान है। तो उसके कई कई अर्थ आते हैं। श्रीवत्स का अर्थ लेकिन एक होता है श्री यानी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के को भी उन्होंने धारण करके रखा हुआ है, तो वो लक्ष्मी जी उनके हृदय में हमेशा रहती हैं। वो दिखाई देती हैं जैसे कि कोई एक सुनहरा रंग, तो यहाँ पर सुनहरा रंग दिखाई देता है। और श्रीवत्स का अर्थ होता है जो लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, तो या जो सारे भगवान के भगत हैं, तो वो श्रीवत्स हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों को यहाँ हृदय में धारण करके रखा हुआ है, तो ये भक्तों की जो शोभा है वो यहाँ से दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं श्रीवत्स। तो श्रीवत्स, श्री के बच्चे, ठीक है। तो भगवान ने श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और कैसा है, कौस्तुभ, उन्होंने कौस्तुभ मणि की माला पहन करके रखी हुई है। और पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्षम, और पुण्य करने वाले हैं, और उनका नाम है पुंडरीकायताक्षम। वो है पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ होता है जो अपने हृदय में रहते हैं। तो हृदय के गुफा में रहने वाले पुंडरीक, उनको हम नमस्कार करते हैं। और दूसरा अर्थ होता है पुंडरीक का, अगेन वही कमल नयनम, जो कमल नयनी है उनको हम हमें नमस्कार करते हैं। उनके नेत्र है पुण्योपेतम, कि आप उनके नेत्रों को देखो, देखने मात्र से पुण्य आपको मिल जाएगा। तो उनके नेत्र इतने दयालु, पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्षम, कमल नयन और नैनों से प्रेम देने वाले, ऐसे भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। समस्त भूतों के अंदर यही भगवान रहते हैं, तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जो अनेकों रूप रूपाय में, जो अनेकों रूप में है, वही विष्णु है। जो सर्वत्र फैले हुए हैं वही प्रभु विष्णु है, जिनकी वजह से ये संसार आता है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं का सब प्रभाव है, और इन्हीं से सब आता है, इन्हीं में जाता है। तो ऐसे जो भगवान है, जो समस्त भूत, समस्त जीवों के आदिभूत, वो सबसे पहले थे और उन्हीं से सब कुछ आया हुआ है। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आगे का श्लोक जो है, शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तु कौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ससंख्य चक्रम सकिरीट कुंडलम, हम उन भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं जिनके हाथ में शंख और चक्र है, और बहुत सुंदर से उन्होंने कुंडल कानों में पहन के रखे हैं, और बहुत सुंदर सा उन्होंने मुकुट पहन करके रखा हुआ है, और पीले वस्त्र धारण करके रखे हुए हैं, सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम, और उनके नेत्र कमल के जैसे हैं। सहार वक्षस्थलम शोभिक कौस्तुभम, उनके वक्षस्थल पर उन्होंने बहुत सुंदर सी हार वनमाला पहन के रखी हुई है, और साथ में एक ऐसी माला पहन के रखी हुई है जिसमें कौस्तुभ मणि है। ऐसे विष्णु को हम नमस्कार करते हैं जिनके 4 हाथ हैं, चतुर्भुजा। एक बात याद रखने की है, भगवान जब माला पहनते हैं ना, तो एक फूलों की माला होती है, लेकिन जब भगवान की जो फूलों की माला होती है, एक बार कहते हैं कि उसमें 5 रंग के फूल होते हैं,
लेकिन भगवान को कई बार वनमाली भी कहते हैं। वनमाली का अर्थ है कि सारे जितने फ्लावर्स हैं, जितने फूल हैं, सबको धारण करने वाले हैं। और उनके जो भक्त हैं, ये फूल नहीं है, ये उनके भक्त हैं जिनको वो अपने गले में धारण करते हैं। तो सहार वक्षस्थल, उनके वक्षस्थल पे सुंदर सा हार है। हार क्या है ये भक्तों ने जो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, अपनी हार मान ली है ना, तो भगवान ने उस हार को अपने गले में धारण कर लिया है। तो भगवान के हार को देखना, तो भगवान का हार मतलब भगवान के सारे भक्त, भगवान उनको यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। भगवान का दिल नहीं भरता, अपने भक्तों को अपने से लगाए रखते हैं। तो ऐसे भाव से भगवान विष्णु के तुम दर्शन करना, ठीक है। और हम उनका ध्यान करते हैं। अब जो आखिरी जो ध्यान है वो भगवान कृष्ण का ध्यान है। अब तक तो हमने कहाँ से शुरू किया था, वो भगवान जो वहाँ कहीं चीर प्रदेश में रहते हैं, फिर हमने ध्यान किया वो भगवान जो सारे विश्व रूप में फैले हुए हैं, फिर वो भगवान जो अनंत शेष शैया पर विराजमान है, और वो भगवान जो सभी के हृदय के अंदर विराजमान है, और वो भगवान जो समस्त भूतों के अधिपति हैं, वो भगवान जिससे सब कुछ आया हुआ है, वो भगवान जिनके हाथ में शंख चक्र पद्म इत्यादि है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और बड़े सुंदर से उनके नेत्र हैं, और वो भगवान जिनको विष्णु कहते हैं, जिनके 4 हाथ हैं, जो सब जगह फैले हुए हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन वही भगवान जब अवतार लिए हैं तो साक्षात श्री कृष्ण के रूप में लिए हैं, तो चतुर्भुज से द्विभुज में आ गए, और द्विभुज में आकर के क्या कर रहे हैं, अब वो ध्यान। छायायां परिजातस्य हेम सिंहासनोपरि आसीनम अम्बुद श्याम मायाताक्षम अलंकृतम चंद्राननम चतुर्बाहुं श्रीवत्सांकित वक्षसम रुक्मणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। यहाँ पर द्वारकापति भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया है, वहां पर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया भी है, लेकिन ध्यान जब कृष्ण का करेंगे तो क्या ध्यान आने वाला है, वही 2 हाथ वाला। तो कहते हैं लास्ट में कहते हैं रुक्मणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णम आश्रये। हम श्री कृष्ण के शरण में ग्रहण करते हैं, जो किसके साथ है, रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि जो उनकी प्रधान जो रानियां थी, और उनके उसके साथ साथ और भी जो रानियां हैं उनके साथ हम उनको याद करते हैं। और ये श्री कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा के साथ क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक सुनहरे झूले पर बैठे हुए हैं। कहाँ पर झूला, कहाँ है, कहते हैं एक पारिजात का वृक्ष है, पारिजात के वृक्ष के छाया के नीचे। पारिजात का वृक्ष है ना, स्वर्ग से आया था सत्यभामा के लिए, तो उस पारिजात के वृक्ष के नीचे एक सुनहरे रंग का झूला लगाया, सोने का झूला। उस सोने के झूले पे श्री कृष्ण बैठे हैं, यहाँ पर सत्यभामा, यहाँ पर रुक्मिणी, और ये लोग क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो साक्षात चंद्र के जैसे और सुंदर कमल नेत्र और चेहरा इनका चमक रहा है, चंद्राननम, जैसे कि चंद्र खिलाया हो। तो चंद्राननम, तो चंद्र के मुख के जैसे, और इनके हाथ में 4 हाथ हैं, उसी वैसे वो श्रीवत्सांकितम बक्षसम, और उनके हृदय में वो श्री का मार्क है। अब यहाँ पर श्री का मार्क बड़ा अलग मीनिंग है, क्योंकि भगवान का यहाँ अलग स्वरूप है ना। अब भगवान अपने पत्नियों के साथ बैठे हैं, लेकिन श्री का यहाँ पर एक मार्क है। वो श्री कौन है, श्री जी, हमारी राधा रानी। तो भले भगवान किसी के साथ भी दिखाई दें, लेकिन श्री जी तो हमेशा उनके हृदय में रहती हैं। तो जब हम ध्यान करेंगे, जैसे ही श्री कृष्ण का ध्यान आएगा, वैसे ही श्री राधा रानी का ध्यान आएगा। तो छायायां परिजातस्य हेम सिंहासनो उपरि आसीनम अम्बुद श्याम मायाताक्ष अलंकृतम, सुंदर से बैठे हैं और श्याम वर्ण के हैं और खूब अलंकृत हैं, और चंद्रमा के जैसे वो प्रतीत हो रहे हैं, और श्रीवत्स राधा रानी को हृदय में छुपाए हुए, और सामने सामने रुक्मिणी सत्यभामा के साथ बैठे झूला झूल रहे हैं पारिजात के नीचे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनका आश्रय
ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से पुस्तक में 7 ध्यान मंत्र दिए, उनका ध्यान मंत्र यही है। ऐसे भाव से आप लोग ध्यान कर सकते हो। अब अगले वीडियो से उनके नाम शुरू होंगे, तो एक एक नाम यानी एक एक ध्यान मंत्र है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।